सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में नकुल के मुस्कुराने से यह एपिसोड शुरू होता है, जबकि अनुपमा डांस फेस ऑफ के लिए तैयार हो जाती है। नकुल कहता है कि वह अनुपमा को कुछ ही दिनों में अपना पद और जीवन भर के प्रयास छीनने नहीं दे सकता। डांस हॉल में वापस मालती देवी डांस फेस ऑफ की व्यवस्था की जांच करने के लिए घूमती है और नकुल और अनुपमा को कृपापूर्ण आंखों से देखती है। मालती देवी मन ही मन खुद से कहती है कि वह जानती है कि उसके फैसले से नकुल को ठेस पहुंची है, लेकिन यह डांस फेस ऑफ उसे एहसास दिलाएगा कि उसने उसके बजाय अनुपमा को क्यों चुना। नृत्य प्रतियोगिता शुरू होती है और नकुल और अनुपमा दोनों शालीनता और भावपूर्ण चेहरों के साथ अपनी नृत्य प्रतिभा दिखाते हैं, लेकिन नकुल इस तथ्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है कि उसे जीतना है। मालती देवी को नकुल के हाव भाव में गर्व महसूस होता है, जबकि अनुपमा अपने भावों में दयालुता और नम्रता दिखाती है, जिससे मालती देवी और अधिक खुश हो जाती है। यह देखकर नकुल घबरा जाता है और लाइट बंद हो जाती है, जिससे उसे अनुपमा को चोट पहुंचाने की अपनी योजना को पूरा करने का मौका मिलता है और वह वेकअप डांसर्स को धक्का देता है, जिससे फूल फर्श पर गिर जाते हैं। कुछ कांच के टुकड़े गुलाब की पंखुड़ियों के साथ मिश्रित रहते हैं, जिन पर अनुपमा कदम रखते हुए नृत्य करती है और दर्द से चिल्लाती है, क्योंकि वे टुकड़े उसके पैर में दर्द से छेदते हैं। अनुपमा को दर्द से कराहता देख मालती देवी चौंक जाती है और प्रतियोगिता को वहीं रोक देती है और अनुपमा की मदद के लिए उसके पास जाती है। इस बीच लीला किंजल से पूछती है कि क्या वह भी उसे यह बताने वाली है कि वह घर छोड़ देगी, जबकि वनराज उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कह रही है। किंजल का कहना है कि जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसका जीवन भी अनुपमा के चारों ओर घूमता है, क्योंकि वह उसकी मुख्य समर्थक है। चूँकि अनुपमा बिना किसी निश्चित समय के लिए अमेरिका जा रही है, किंजल सुझाव देती है कि उन्हें कुछ भी धूमधाम से अलविदा कहना चाहिए, ताकि वह अपनी विदाई को एक सुखद स्मृति के रूप में याद रख सके। वनराज और लीला तुरंत किंजल के सुझाव पर सहमत हो जाते हैं और कहते हैं कि अनुपमा को जब वह जाएगी तो उसके साथ अच्छी यादें संजो कर रखनी चाहिए, जबकि लीला कहती है कि वे ऐसी पार्टी रखेंगे कि अनुपमा बिल्कुल भी नहीं जा सकती। किंजल और वनराज लीला को सही करते हुए कहते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से अनुपमा के आने वाले भविष्य के लिए कांटा बनने की ज़रूरत नहीं है। बाद में वनराज तोशु से बात करने आता है और उसे बताता है कि उसके लिए अपनी कंपनी में नौकरी मांगी है और वह जल्द ही उसके साथ जुड़ जाएगा और कोई अनुरोध नहीं है। वनराज तोशु से कहता है कि अगर वह किंजल और परी को खोना नहीं चाहता है तो कुछ करे, क्योंकि जब वह खाली बैठा रहता है तो किंजल अपने दम पर सब कुछ करने में सफल हो जाती है। अनुपमा की विदाई पार्टी के बारे में सुनकर तोशु खुश हो जाता है और वनराज से वादा करता है कि वह उसके लिए कुछ खास करेगा। वनराज अस्पताल में काव्या से मिलने जाता है, क्योंकि उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी निर्धारित थी और वह उससे कहता है कि वह इस गर्भावस्था के दौरान हर कदम पर उसके साथ रहना चाहता है। वनराज काव्या को अपने घर वापस आने के लिए कहता है, क्योंकि वह उसके अकेले रहने को लेकर चिंतित है, कि जिस पर काव्या अंततः सहमत हो जाती है, जिससे वनराज खुशी से झूम उठता है। दूसरी ओर मालती देवी अनुपमा के घाव पर पट्टी बांधती हुए, जबकि अनुपमा ऐसी देखभाल और दयालुता देखकर भावुक हो जाती है। जैसे ही मालती देवी नकुल से हॉल का सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए कहती है, अनुपमा नकुल के हाव भाव को नोटिस करती है और समझ जाती है कि उसने ही ये सब किया है। अनुपमा कहती है कि वह वही है जिसने वहाँ फूलों की चौकी रखी थी, लेकिन मालती देवी को सच्चाई पर संदेह रहता है। सभी के जाने के बाद नकुल अनुपमा के पैरों पर घुटने टेकता है और उसे ईर्ष्या में अंधे होकर किए गए कार्यों के लिए माफ़ी मांगता है। अनुपमा नकुल से कहती है कि इस बार उसके ऐसा करने से उसे बहुत दुख हुआ होगा और उसे आश्वासन देती है कि यह मामला उसके भीतर ही बंद हो जाता है, जिससे नकुल को खुद पर शर्म आती है। हालांकि मालती देवी उसी क्षण कमरे में आती है और अनुपमा और नकुल को घूरती है।